साहित्य में मूल्य बोध की जब हम चर्चा करते हैं तो धर्म के बाद अर्थ की एक मूल्य के रूप में चर्चा बार बार की गई है। हम जानते हैं कि अर्थ का यानी धन का महत्व भी जीवन में प्रचुर मात्रा में दिखाई देता है। बिना पैसे के हम अपने बहुत से स्वप्नों को साकार नहीं कर पाते। इसलिए धनार्जन या अर्थार्जन, इसके लिए मनुष्य तमाम तरह के उपक्रम करता है, प्रयत्न करता है, मेहनत करता है, साधना करता है। अर्थ की महत्ता असंदिग्ध है, किंतु अर्थ के लिए लोलुप हो जाना, लालची हो जाना, यह भी त्याज्य है या वर्जित है। मूल्यों की चर्चा करते हुए यह कहा भी गया, कौटिल्य ने, चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ में मनुष्याणाम वृत्ति अर्थ है, यानी मनुष्य की मूल वृत्ति तो अर्थ ही है। ऐसा कहा जाता है कि अर्थ से ही यानी धन से ही, पैसे से ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक बोध किया जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि उसकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है, उसका जो सामाजिक मान प्रतिमान है, वह भी पैसे से ही आंका जाता है। तो मूल वृत्ति तो मनुष्य की अर्थ की है और उस अर्थ के लिए वह पढ़ता भी है, श्रम भी करता है, साधना भी करता है और तमाम तरह के जो भी उपाय धनार्जन के होते हैं वो करता है। इसी प्रकार काम की महत्ता भी समाज में, जीवन में, सृष्टि में असंदिग्ध है। हमारे यहाँ तो कामदेव की उपासना होती है। काम के को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ भी किए जाते हैं और संतान प्राप्ति के लिए भी काम की वंदना उपासना की जाती है। इसलिए कहा तो यह भी जाता है कि अभिमानिक सुख के साथ अनुबद्ध जो फल व्रत है वह उसका अर्थ काम ही कहलाता है। यानी हम काम के माध्यम से ही सृष्टि का विकास करते हैं, सृष्टि को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए काम को एक सात्विक भाव के रूप में स्वीकार भी किया गया। मोक्ष भी एक महत्वपूर्ण मूल्य माना गया है। ज्ञानात् मुक्ति इति मोक्ष है। भारतीय दर्शन में यह बात कही गई है कि ज्ञान के चक्षु खोलना और सामाजिक बंधनों से मुक्त होना, यही वास्तविक मोक्ष है। मोक्ष को कुछ लोग शरीर छोड़ने के अर्थ में भी ले लेते हैं, किंतु इस सृष्टि में, इस संसार में रहकर भी अगर हम विद्रूपताओं से मुक्त हो जाएं, अगर हम वर्जनाओं से मुक्त हो जाएं, तो वह भी एक प्रकार का मोक्ष है। ज्ञान का जब दीपक जलता है तो अज्ञान का, अंधकार का वह जो अवरोध है वह समाप्त हो जाता है। इसलिए मोक्ष को भी एक महत्वपूर्ण मूल्य के रूप में प्रतिपादित किया गया है। जब हम हिंदी साहित्य में मूल्यों की अभिव्यक्ति, मूल्यों की पुनर्व्याख्या या पुनर्आख्यान, इस पर दृष्टि डालते हैं तो हम देखते हैं कि आदि से यानी प्रारंभ से अद्यतन साहित्य के विकास तक, वो चाहे पद्य हो, कविता हो या गद्य हो, गद्य में चाहे कथा साहित्य हो, उपन्यास, कहानी या लघु कथा, नाटक हो या एकांकी, और इसी प्रकार प्रहसन हो या अन्य किसी प्रकार के अभिव्यक्ति कौशल के दृश्य माध्यमों से जुड़े हुए विधात्मक अनुशासन हो, और इसी प्रकार संस्मरण, रेखाचित्र, डायरी, जीवनी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, इन सब में भी हम देख सकते हैं कि रचनाकार जब सृजन करने बैठता है, किसी विधा विशेष को चुनता है, तो वह तमाम तरह के अपने जीवन अनुभवों से अर्जित मूल्यों को प्रतिष्ठित करता है, उनकी व्याख्या करता चलता है। वह बताता चलता है कि संसार में उचित और अनुचित का भेद कैसे करें। इसलिए ये जो साहित्यिक परंपरा है वह धर्म ग्रंथों की है, जिसमें बहुत से आरण्यक ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ हैं, वैदिक ग्रंथ हैं, पौराणिक ग्रंथ हैं, गीता, महाभारत, रामायण, आख्यान आदि से जुड़े हुए तमाम दूसरे ग्रंथ,
बहुत सी कथात्मक रचनाएं हम देख सकते हैं। और इन सब के साथ साथ हिंदी साहित्य के इतिहास में जब हम दृष्टि डालें तो पहला काल आदिकाल कहलाता है, जिसको वीरगाथा काल कहा गया। दूसरा काल भक्तिकाल कहलाता है, जिसको पूर्व मध्यकाल भी कहा गया। तीसरा रीतिकाल है, जिसको उत्तर मध्यकाल भी कहा गया। और चौथा काल आधुनिक काल है। इन चारों कालों में साहित्य पर अगर हम दृष्टि डालें तो हम यत्र तत्र इन रचनाकारों के माध्यम से मूल्यों की प्रयुक्ति को देख सकते हैं। उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति के साथ विषय वस्तु में मूल्यों को पिरोया है। इसीलिए बार बार हम याद करते हैं, कहीं सूक्ति के रूप में, कहीं उक्ति के रूप में, कहीं कथन के रूप में, कहीं मुहावरे या लोकोक्ति के रूप में वो इसको पिरोते चलते हैं। गोरखनाथ ने तो आदिकाल में बहुत सुंदर बात कही, अवध मन चंगा तो कठौती में गंगा। कहा ये कि यदि मन सात्विक है, स्वच्छ है, निष्पाप है, निर्मल है, तो फिर बाहर कहीं तीर्थ करने की, कहीं गंगा जल के आचमन करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हमारा मन निष्पाप है, साफ है, निर्दोष है, कालुष्य से, मालिन्य से रहित है, तो फिर हमें अंदर ही गंगा के दर्शन होते हैं, होने चाहिए। ये बात एक इस मूल्य की ओर ध्यानाकृष्ट करती है कि हम बाहर सुख शांति खोजते हैं, बाहर सात्विकता की तलाश करते हैं, बाहर ही भक्तिभाव के लिए विचरण करते हैं, जबकि आवश्यकता यह है कि हम अपने मन को साफ करें। इसीलिए कबीर ने कहा, फेरत जुग भया गया न मन का फेर, कर का मन का डार के मन का फेर। यानी जरूरत है मन को, चित्त को साफ करने की। इसीलिए बिहारी आदि कवियों ने, मध्यकाल के अनेक कवियों ने इस ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। तो ये जो भगवत भक्ति का मन है, इसकी गति बड़ी विलक्षण है, बड़ी विचित्र है। जैसे जैसे हम ईश्वर की भक्ति में डूबते जाते हैं, वैसे वैसे यह जो चित्त का मालिन्य है, कालुष्य है, ये धुलता जाता है। मन साफ हो जाता है तो पूरी सृष्टि हमें अनुकूल प्रतीत होती है। इसलिए हम कहते हैं कि जैसा रहेगा मन वैसा होगा तन। इसी दृष्टि से हमने मन की महत्ता को उद्घाटित किया। भक्तिकाल में सगुण काव्य और निर्गुण काव्य, ये दो काव्य धाराएं विशेष रूप से दिखाई देती हैं। सगुण काव्य के अंतर्गत राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, ये दो शाखाएं हमारे सामने उपस्थित होती हैं। राम भक्ति काव्य एक लंबी परंपरा के साथ उपस्थित होता है। तुलसीदास, केशवदास या सेनापति या और बहुत से कवि भक्तिकाल में और रीतिकाल में जिन्होंने राम की भक्ति की, राम की भक्ति परक रचनाएं प्रस्तुत की, सृजित की। उसमें तुलसी की तो अनेक रचनाएं हैं, क्योंकि तुलसी तो मुख्य रूप से प्रवर्तक राम भक्त कवि हैं। और भी बहुत से कवि भक्तिकाल और रीतिकाल में हमें राम भक्ति के मिलते हैं। उन तुलसीदास के प्रवर्तन में या नेतृत्व में जो राम भक्ति काव्य लिखा गया, उसमें भी अनेक प्रकार के मूल्यों की प्रतिष्ठा की गई है। तुलसी तो जब जब अवसर होता है, समय होता है, किसी न किसी मूल्य की प्रतिष्ठा या पुनर्व्याख्या करते चलते हैं। ऐसे ही कृष्ण भक्ति काव्य में भी, चाहे वो सूरदास हो, नंददास हो, परमानंद दास हो, कृष्णदास हो, ऐसे बहुत से कवि हैं जिनकी चर्चा हम कर सकते हैं। इसी तरह मीराबाई हो, रसखान हो, रहीम हो, या अन्य अनेक संप्रदायों से, दर्शन भक्ति परंपराओं से जुड़े हुए बहुत से रचनाकार हैं जो राम भक्ति और कृष्ण भक्ति की रचनाएं करते हैं, और फिर वो उनके माध्यम से अलग अलग तरह से मूल्यों की, भारतीय मूल्य परंपरा की व्याख्या करते चलते हैं। निर्गुण संत कवियों में
ज्ञान मार्गी शाखा का प्रवर्तन कबीरदास करते हैं, जिसमें गुरु नानक हैं, जिसमें दादू हैं, जिसमें सुंदरदास हैं, जिसमें सहजोबाई हैं, जिसमें रज्जब अली हैं, ऐसे बहुत से रचनाकार हैं, रैदास हैं। और प्रेम मार्गी शाखा में मलिक मोहम्मद जायसी हैं और मंजन हैं, कुतुबन हैं, मौलाना दाऊद हैं। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि निर्गुण और सगुण दोनों काव्य धाराएं अपने अपने ढंग से सभी रचनाकारों ने भारतीय मूल्य परंपरा के महत्व को स्वीकार किया, रेखांकित किया और अवसरानुकूल उनकी पुनर्प्रतिष्ठा और पुनर्व्याख्या भी की। सामाजिक मूल्यों में कबीरदास कहते हैं, अस्तुति निंदा आशा छाणे तजे मान अभिमान, लोहा कंचन सम करी देखें ते स्वरति भगवान। यानी कबीर ने जो सामाजिक विद्रूपताएं हैं, जो सामाजिक दूषण है, उस पर रह रहकर उंगली उठाई। उन्होंने प्रहार किया और बताया कि यह जो आडंबर है, यह जो छल है, यह जो सामाजिक कपट है, इसका त्याग करना चाहिए। बाल बढ़ाने से या केश राशि को बढ़ा लेने से, न कटवाने से कोई विद्वान नहीं हो जाता, कोई साधु नहीं हो जाता। बकरी पाती खात है ताकि मोटी खाल, जो बकरी को खाते हैं ताको कौन हवाल। जहां मौका मिलता है कबीर तमाम, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो कोई हो, अगर वो सामाजिक विद्रूपताओं से जुड़ा है तो उस पर वो आक्रमण करते हैं, उस पर वो प्रहार करते हैं और उसे सचेत करते हैं, उसे बोध कराते हैं कि हम भारतीय लोग अपनी परंपराओं को भूलें नहीं, अपने मानक मूल्यों की अवहेलना या उपेक्षा न करें। कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहिरा हुआ खुदाए। कि भगवान तो, ईश्वर तो, खुदा तो सब जगह है, कण कण में है, फिर उसे हम किसी भवन में किसी आवाज के माध्यम से कैसे खोजने का प्रयत्न करते हैं। इसी तरह मलिक मोहम्मद जायसी ने दार्शनिक मूल्यों की प्रतिष्ठा करते हुए ये कहा, मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी, नाही ते कार छार एक मुंठी। मनुष्य का प्रेम जो है वही सबसे बड़ा बैकुंठ है। ये जो शरीर है, ये जो जीवन है, ये मानव प्रेम के लिए ही मिला है। यह मनुष्य से प्रेम अगर हम करते हैं तो वही जीवन की सार्थकता और सफलता का द्योतक भी है। कबीर तो कहते हैं, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। यानी वो कहना चाहते हैं, यदि पुत्र सपूत है तो उसके लिए माता पिता को धन संचित करने की आवश्यकता नहीं है। सपूत है तो वह अपनी इस सपूतता को स्वतः सिद्ध करेगा, पैसा खुद कमा लेगा, खुद संचय करेगा। हम उसके लिए धन क्यों जोड़ें? इसलिए जरूरत है कि पुत्र को सपूत बनाएं, उसे पढ़ाएं लिखाएं, एक अच्छा इंसान बनाएं, आत्मनिर्भर बनाएं, ताकि वो अपने और परिवार के जीवन यापन का काम कर सके। और यदि पुत्र कपूत है तो हम उसके लिए धन का संचय क्यों करें? क्योंकि हम जो संचय करेंगे वो उसे अंततः नष्ट कर ही देगा। फिर हम उसके लिए इतना श्रम, इतनी साधना क्यों करें? तो एक प्रकार से जो अर्थ की महत्ता है उसको भी रेखांकित किया, अर्थ की सामाजिक उपादेयता, इसकी ओर भी ध्यान दिया, लेकिन साथ में इस मूल्य की भी प्रतिष्ठा की कि अगर पुत्र को या संतान को हम सपूत बनाएं तो वो कहीं बेहतर उपलब्धि होगी, वही सबसे बड़ा धन होगा। रीतिकाल को हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है। रीतिकाल में रीति काव्य, रीतिबद्ध काव्य जिसे हम कहते हैं, वह आता है और फिर उसके बाद आचार्य कवि परंपरा के अंतर्गत हम इन रीति कवियों को जो निरूपण करते हैं, उन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे, दोहों में लक्षण दिए और फिर कवित्व और सवैयों में उदाहरण दिए। उसमें कृष्ण भक्ति, तमाम तरह के लोक नीति, पर्व, उत्सव, सामाजिक मान्यताएं, इन सब को भी बहुत सुंदर ढंग से अभिव्यक्त किया। चाहे बात फाग की हो, रास की हो, लीलाओं की हो, होली उत्सव हो
काम उत्सव हो, इन सब का भी चित्रण किया। फाग की भीर अभीरन ते गई गोविंद भीतर लह गई गोरी, भाई करी मन की पदमाकर ऊपर नाई अबीर की झोरी, छीन पितंबर कंबर ते सुबिदादई मीड़ी कपोलन रोरी, नैन नचाई कही मुस्काई लला फिर अयो खेलन होरी। इस तरह से रीति कवियों ने काव्यशास्त्र परक ग्रंथों का, शास्त्रीय ग्रंथों का, निरूपक ग्रंथों का सृजन किया और आश्रयदाताओं को साहित्य सृजन या काव्य सृजन के लिए प्रेरित किया, उनके लिए एक आधारशिला तैयार की। इसमें केशवदास हैं, चिंतामणि हैं, भूषण हैं या देव हैं, पद्माकर हैं, मतिराम हैं, सोमनाथ हैं, कालिदास त्रिवेदी हैं, ऐसे बहुत से रचनाकार हैं। रीति सिद्ध कवियों में जो प्रवर्तक कवि है वो बिहारी है। बिहारी ने एक मात्र रचना लिखी जिसको बिहारी सत्सई कहते हैं, और बिहारी ने नीति काव्य, धर्म, प्रकृति, चिकित्सा, खगोल शास्त्र, युद्ध शास्त्र, धर्मशास्त्र, इन सब पर लिखा। एक ही रचना में वह मुक्तक काव्य है। सुंदर दोहों में उन्होंने इस रचना का सृजन किया और उन्होंने मनोमस्तिष्क में शास्त्रीय नियमों को रखा, लेकिन लक्षण नहीं दिए। उन लक्षणों को मनोमस्तिष्क में रखते हुए उनके अनुकूल उदाहरण सृजन किए। दोहों में उन्होंने नायक नायिका भेद आदि का, अलंकारों का, कनक कनकते सौगुना, इस तरह के बहुत से उदाहरण हमें मिलते हैं। रीति मुक्त काव्य वह भी रीतिकाल की एक बड़ी उपलब्धि है, जिसे स्वच्छंद काव्य धारा भी कहा जाता है। स्वच्छंद का अर्थ ही है स्व माने अपना, छंद माने बंधन, जो केवल अपने बंधन को स्वीकार करें, वो जो समाज की लोक और रीति को कहीं अपने सामने कोई महत्ता नहीं देना चाहते। इसलिए ये शास्त्र विरोधी हैं, ये आत्म विमुग्ध होकर कविता करते हैं। इनकी अपनी एक नायिका, एक प्रेयसी है, और इसीलिए ये लोग मुक्तक काव्य परंपरा के माध्यम से कवित्वों और सवैयों में बेहतरीन ढंग से निजी प्रेम की अनुभूतियों को अभिव्यक्त करते हैं। घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, द्विजदेव आदि इसी परंपरा के महत्वपूर्ण कवि हैं, जिनकी रचनावलियां अब स्वतंत्र रूप से प्रकाशित हो गई हैं। रीति इतर काव्य में नीति काव्य, भक्ति काव्य, वीर काव्य, संत काव्य, सूफी काव्य, ये जो भक्तिकाल की परंपराएं थीं, ये रीतिकाल में भी सतत चलती दिखाई देती हैं। इन सब में सृजन करने वाले कवियों को रीति इतर कवियों की श्रेणी में रखा गया। इस तरह रीति सिद्ध में बिहारी लाल, रीति मुक्त में घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर और द्विजदेव, रीति इतर में जो दरबारी कवि हैं उनकी कविता, और जो गैर दरबारी कवि हैं जो दरबार में गए ही नहीं, क्योंकि बहुत से संत कवियों ने दरबार को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि अब मनसबदार की गुलामी कौन करेगा, आवत जात पनैया फूटी बिसर गयो हरि नाम, यहाँ तक कहा। तो कुल मिलाकर हम देख सकते हैं कि एक तो वह काव्य है जो दरबार में रहकर, राजाश्रय में रहकर कवियों ने लिखा, वो वीर काव्य के रूप में भी हमारे सामने उपस्थित हुआ, और एक जो गैर दरबारी काव्य है उसमें नीति काव्य और भक्ति काव्य यह हमारे सामने आया। वीर रस की कविता भी प्रचुर मात्रा में लिखी गई। राजनीतिक मूल्यों को कवियों ने बार बार अवसरानुकूल समय पाते ही, अवसर पाते ही उद्घाटित किया, चर्चित किया। गुरु गोविंद सिंह जो रीतिकाल के अंतिम दौर के कवि हैं, वो तो कहते ही हैं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, तो गुरु गोविंद नाम कहाऊं। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से गुरु गोविंद सिंह जो सिख धर्म के दशम गुरु हैं, वो भी मूल्यों की प्रतिष्ठा करते हैं। बरदेहु सिवा शुभ कर्मन ते कबहू न टरो, जब आयु की औधि निदान बने, तब वो उसकी भी बात करते हैं। बिहारी राजा को जब किसी प्रकार से अश्लीलता से या रस लोलुपता से निमग्न पाते हैं, तो वो कहते हैं, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। तो कवि राजधर्म भी सिखाता है, राजा को क्या करना चाहिए इसका बोध भी कराता है।
और यदि एक सत्ता पर दो राजा एक साथ बैठ जाएं, काबिज हो जाएं, तो दोनों अपने अपने आदेश चलाते हैं और अंततः प्रजा जो है वह पिसती है। कैसे? दुसह दुराज प्रजान को क्यों न बड़े दुख द्वंद, जगत अंधेरो अति करे मिली मावस रवि चंद। जैसे अमावस के दिन रवि और चंद्रमा दोनों एक राशि में आ जाते हैं तो अंधकार हो जाता है, अमावस आ जाती है। ऐसे ही एक सत्ता पर यदि दो राजा एक साथ बैठ जाएं तो प्रजा के लिए अंधकार की स्थिति पैदा हो जाती है। अनेक ऐसे उदाहरण हैं। वृंद कवि ने तो कहा, अपनी पहुंच विचार के करतब कीजिए दौड़, तेते पांव पसारिए जेती लांबी सौर। हम लोग में कहते ही हैं कि उतने ही पांव फैलाओ जितनी बड़ी चादर है। इसी तरह महाकवि प्रसाद ने तो भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को, भारतीय सांस्कृतिक परंपरा को, उस विरासत को उद्घाटित किया और कहा, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। तमाम ऐसे उदाहरण हैं जिनकी चर्चा हम कर सकते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हों, पंत हों, महादेवी वर्मा हों, प्रसाद हों या अन्य उनके बाद के रचनाकार हों, मैथिली शरण गुप्त हों, उनकी भी बात हम करें तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवियों की बात करें, जिसमें माखनलाल चतुर्वेदी, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश नवाने, जिस पथ जाए वीर अनेक। इस तरह से हम देख सकते हैं कि मित्रों, ये जो हिंदी साहित्य है इसकी एक सुदीर्घ परंपरा है। सुभद्रा कुमारी चौहान हो, बालकृष्ण शर्मा नवीन हो, हरिवंश राय बच्चन हो, उन सब ने तमाम तरह की अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति से भारतीय समाज को, पूरी सृष्टि को जागृत किया और उचित अनुचित के बोध से अवगत कराया। पूरी वसुधा एक कुटुंब है, इस भाव से जोड़ने का प्रयत्न किया। इस तरह हम देख सकते हैं कि साहित्य जो है वो मूल्यों की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। मित्रों, इस विषय को यहीं विराम देते हैं। पुनः आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।